बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी आप ईरान का नाम सुनते हैं तो आपके ध्यान में वहां चल रहे प्रोटेस्ट्स, यूएस एम्बेसी का होस्टेज क्राइसिस या फिर हाल ही में चल रहा सैन्य घमासान आता होगा। लेकिन दोस्तों, आज हमारा परसेप्शन जिस इस्लामिक रिजीम पर टिका है उससे बहुत पहले ईरान एक बिल्कुल अलग देश था। आज हम बात करेंगे उस खुफिया दौर की जो ताकत, डर और सुपर पावर के गुरूर से भरा हुआ है। 2000 साल पहले से जो देश एक सिविलाइजेशनल सुपर पावर था, आखिर वो पिछले 200 सालों में बारी ताकतों के आगे कैसे एक बैटलफील्ड बन गया। चलो दोस्तों, जल्दी से बैठो और ईरान के इस पूरे राजनीतिक और आर्थिक कोलैप्स का एकदम देसी और आसान भाषा में पोस्टमार्टम करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि CIA का ये खुफिया कॉप का सच आपको दंग कर देगा। देखो दोस्तों, पहले पूरी क्रोनोलॉजी को समझो। कहानी शुरू होती है साल 1800 में, जब ईरान पर कजर डायनास्टी का राज था। रशिया ने ईरान को हराकर एक ऐसी कानूनी ट्रीटी साइन करवाई जिसे कैस्पियन सी पर उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल हो गया और रशियन मर्चेंट्स पर ईरान का कानून चलना बंद हो गया। ये देखकर ब्रिटिश एम्पायर के होश उड़ गए, क्योंकि रशिया अगर ईरान में घुस जाता तो उनकी सबसे कीमती कॉलोनी यानी इंडिया पर खतरा मंडराने लगता। तो अब आते हैं इस शॉर्ट डाटा टाइमलाइन से। समझो कि 19th और 20th सेंचुरी में ईरान को कैसे एक चेसबोर्ड की तरह यूज किया गया। 1800 द ग्रेट गेम, साल 1890 रशिया और ब्रिटेन ने ईरान को बिना इन्वेड किए वहां के बड़े सेक्टर्स, टैम्बैकू, रेल रोड्स पर कैश के बदले मोनोपोलाइज खरीदना शुरू किया। इसे इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस कहा गया। 1905 कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन, साल 1905-1911 के दरमियान ईरान के लोगों ने आरक्षण और बारी कंट्रोल के खिलाफ पहली बार लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट की मांग की। पर रशिया ने 12,000 सेना भेजकर पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कैनॉन्स चलवा दिए। अब बात करते हैं 1908 ऑयल ब्लास्ट डिस्कवरी, साल 1908 से लेकर 1914 ईरान में भारी मात्रा में क्रूड ऑयल मिला। ब्रिटिश नेवी ने कोल छोड़कर ऑयल यूज करना शुरू किया और वही कंपनी बनी जिसे आज हम BP ब्रिटिश पेट्रोलियम कहते हैं। 1941 WW सेकंड इन्वेजन, साल 1941 और 1945 रिजा शाह ने न्यूट्रल रहने की कोशिश की, पर ब्रिटिश और स्वेट सेना ने मिलकर ईरान पर इन्वेड किया और शाह को एक्साइल करके उनके 22 साल के बेटे मोहम्मद रिजा शाह को कुर्सी पर बिठा दिया। सीधी सी बात है मेरे दोस्तों, ईरान सिर्फ एक बफर जोन बनकर रह गया जहां सैन्य डोमिनेंस के लिए लाखों ईरानी लोग भूख और बीमारी से मर गए। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, जो है मोहम्मद मुसाद्दिक। 1951 में ये नेता एक ऐसी आवाज बनकर उभरा जिसने कहा कि ईरान का ऑयल सिर्फ ईरान का है। उस वक्त ब्रिटेन पूरे मुनाफे का सिर्फ 16% ईरान को देता था। मुसाद्दिक ने पार्लियामेंट के साथ मिलकर ऑयल कंपनी को पूरी तरह नेशनलाइज अपने कंट्रोल में जो है वो कर दिया। यह देखकर ब्रिटिशर्स का पूरा सिस्टम हिल गया। उन्होंने ईरान के ऑयल का बाइकआउट किया और पर्शियन गल्फ के चौके पॉइंट पर वारशिप्स खड़े कर दिए। जब बात नहीं बनी तो कोल्ड वार के दौरान ब्रिटेन ने अमेरिका CIA के साथ मिलकर एक गंदा खेल खेला। उन्हें डर था कि कहीं ईरान का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ ना हो जाए। CIA ने आज के वक्त के मुताबिक लगभग $12 मिलियन एलोकेट किया ताकि मुसाद्दिक की सरकार को गिराया जा सके। उन्होंने लोकल पॉलिटिशियंस और न्यूज़पेपर्स को रिश्वत दी, रियोट्स करवाई और आखिर में सेना मिलिट्री को फिलिप करके मुसाद्दिक को उनके ही घर में अरेस्ट कर लिया। उन्हें लाइफ टाइम हाउस अरेस्ट मिला और वेस्टर्न फ्रेंडली शाह वापस आकर डिक्टेटर बन गया, जिसने CIA की मदद से एक ऐसी खुफिया पॉलिसी बनाई जो हर आवाज को टॉर्चरिंग से दबा देती थी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज की इस्लामिक रिजीम कैसे बनी। जब जनता ने देखा कि उनका राजा वेस्टर्न पुपेट बन चुका है तो 1979 में एक रिलीजियस लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामनाई ने एक्साइल से कैस्टल टैप्स के जरिए एक ऐसा रिवोल्यूशनरी भाषण फैलाया जिसने पूरे देश को आग लगा दी। उन्होंने कहा कि हमें इन इंपीरियलिस्ट्स और अमेरिकन डॉग्स के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। स्टूडेंट, शॉप ओनर्स और वर्किंग क्लास ने मिलकर 1979 में पूरे सिस्टम को पलट दिया और शाह हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग गया। खामनाई ने जो नया सिस्टम बनाया वो पूरी तरह से कॉप प्रूफ और रेवोल्यूशन प्रूफ है। दोस्तों, इसमें सबसे ऊपर एक सुप्रीम लीडर होता है जिसके पास एब्सोल्यूट मिलिट्री और कानूनी ताकत होती है। हालांकि इसमें लोग वोट करके प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट चुनते हैं, पर वो एक फिल्टर्ड डेमोक्रेसी है जिसे रिलीजियस काउंसिल्स कंट्रोल करती है। इसके साथ ही बॉर्डर डिफेंस के अलावा उनकी अपनी एक पैरेलल सेना होती है, IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स, जिसके पास 5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैन्य फोर्स और लाखों वॉलंटियर मिलिशिया नेटवर्क्स हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इजराइल या अमेरिका उनके 100 टॉप ऑफिसर्स को मार भी दें तो वहां 100 और लोग तैयार बैठे हैं। तो मेरे दोस्तों, अब हालत एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ईरान के 80% आम नागरिक दिल से इस रिजीम को पसंद नहीं करते,
पर वो पीछे कई दशकों से बारी ताकतों और अपनी ही सरकार के बीच इस इंफॉर्मेशन वारफेयर में पिस रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और अपने भाई के पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।